प्रिय विद्वान साथियों, आज हम प्रोफेसर राकेश पांडे से मुखातिब हैं। प्रोफेसर राकेश पांडे हेरिटेज मैनेजमेंट के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं और भारत के मूर्धन्य इतिहासकारों में उनकी गिनती होती है। तो आज हमसे वह चर्चा करना चाहेंगे कि कैथी ग्राम जो बनारस के पास है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैथी की ऐतिहासिकता के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है। और बनारस से करीब 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ गंगा और गोमती नदी के तट पर स्थित एक स्थल है जिसे कैथी कहते हैं। और इसी के साथ उसका जो बहुत प्राचीन काल में उस जगह का जो नाम है, जो महाभारत में चर्चा होती है कि गंगा गोमती के स्थल पर एक मार्कंडेय ऋषि की चर्चा होती है, जिन्होंने आयु के वृद्धि के लिए एक मंत्र का उन्होंने दर्शन किया, जिस मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय का मंत्र। जो ये इस तरह से है, महामृत्युंजय का मंत्र संक्षेप में: ओम हौं जुं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वः भुवः भुः, ओम स्वः जुं हौं ऊं। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के बारे में महाभारत में चर्चा हुई और महाभारत में गंगा और गोमती के संगम की चर्चा हुई। और आज भी वह गंगा गोमती का संगम वहां उपस्थित है। और उसको अगर जो भूगर्भीय, जो भूगर्भ शास्त्र के, जो जियोलॉजी के विद्वान हैं, जो नदियों की धाराओं का अध्ययन करते हैं, उनके अनुसार यह बात कही जाती है कि यह क्षेत्र दसों हजार वर्ष पहले से जैसे है वैसा ही बना हुआ है। और आज गंगा गोमती के संगम पर जो एक मार्कंडे महादेव कैथी के नाम से जाना जाता है, वहां पर आज भी जो पूरी की पूरी उसकी जो टोपोग्राफी है, उसका जो सतह है, उसका जो ऊपर का जो सेटलमेंट है, वो सब सेटलमेंट अर्थात जो भूमि है, भूमि की जो प्रकृति है और भूमि की जो जिस तरह से उसका इंक्लिनेशन है, जल का जिस तरह से बहाव है, ये सब बताता है कि ये पूरा इलाका जैसे कोई अछूता, नगरीकरण की प्रक्रिया से अछूता एक बहुत प्राचीन काल का एक ऐसा स्थल है जो लगातार बना हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही प्राचीन स्थल है। वैसे ही जैसे गंगा जितनी प्राचीन है, गोमती जितनी प्राचीन है, उतना ही प्राचीन गंगा और गोमती का वो संगम है। और उस संगम से जुड़ा हुआ जो भूमि स्थल है और उसके साथ जो मार्कंडे महादेव का जो मंदिर है, जो स्थल है, जहाँ मार्कंडेय जी के जो शिव जी हैं, उनकी वहां पर उनका विग्रह है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो शिव का विग्रह वहां प्रकट हुए और उनको वहां पर पूजा किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि काशी के वर्तमान बनारस से 25 किलोमीटर उत्तर की तरफ गंगा जी जहां पर गोमती से मिलती हैं, वह स्थल जस का तस, जैसे कोई कहे कि अछूता सा एक बहुत ही प्राकृतिक स्थल, जहां पर किसी भी प्रकार के प्रदूषण ने, नगरीकरण के एक खास किस्म के जो स्थलों को, एक उनका स्वरूप जो बिगड़ जाता है, उससे उससे दूर यह यह स्थल आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में था। जी। जी, बहुत ही रोचक जानकारी हम लोगों को मिली। प्रोफेसर साहब, अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आप वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से कैथी पर आपने कुछ अध्ययन किया है। इस बारे में जी। विद्वज्जनों को कुछ बताना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कैथी का क्या स्थान है। वास्तु, जी, हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र के जो मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे सम्रांगण सूत्रधार, जैसे आपके खुद महाभारत में जो चर्चा होती है वास्तुशास्त्र की,
और उसी तरह से एक बहुत प्राचीन ग्रंथ मानसारी, और हमारे यहाँ जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जो वाराह मिहिर द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, उन सब की जो चर्चाएं सामूहिक रूप से करके जो वास्तु का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें कौन सा वास्तु बहुत अधिक लोगों को शुभ है। और उसमें जो बात कही जाती है कि अगर कहीं भी किसी भी वास्तु, वास्तु माने जगह पर एकदम समथल जमीन हो, उबड़ खाबड़ न हो, एकदम समथल जमीन हो, और जमीन पश्चिम से पूरब की तरफ झुकती चली जाए, और झुकते हुए जा करके सामने अगर कोई नदी पड़े, और वो नदी कहीं न कहीं पश्चिम से पूरब की तरफ बहते हुए दिखे, और वो नदी फिर उत्तर की तरफ चली जाए, तो ऐसे वास्तु पर, ऐसी जगह की जो वास्तु है वो बहुत ही शुभ कही गई है। और कैथी के मार्कंडे महादेव का जो स्थल है, जो शिव का मंदिर है, उस शिव के मंदिर से अगर आप वहां पर गंगा गोमती के संगम के स्थल की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वह स्थल एकदम समथल है। प्रकृति ने स्वयं समथल किया है। जैसे लगता है कि प्रकृति पहले से ही इस स्थल को इतना अच्छा बना के रखी थी। कोई ह्यूमन अटेम्प्ट से उसको समथल नहीं किया गया था। ह्यूमन अटेम्प्ट से बहुत कुछ वहां पर थोड़ा कुछ निर्माण किनारे किया गया है कि लोग स्नान वगैरह कर सकें, कपड़े बदल सकें, या कोई अगर वहां पर कुछ पूजा पाठ वगैरह या कुछ कर्मकांड करना चाहते हैं तो लघु रूप से वहां करने के लिए कुछ थोड़े मोड़े निर्माण हुए हैं। लेकिन बाकी सब का सब जैसे लगता है प्रकृति ने उस स्थल को इस तरह से बनाया है कि जो वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस स्थल पर आने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष माने ज्ञान, ज्ञान माने अमरत्व। अमरत्व का मतलब होता है कि ये जो शरीर है उसको देह कहा हमारे यहाँ लोगों ने, खासतौर से गीता शास्त्र में देह कहा। कहा कि देह जो है वह नष्ट हो जाती है। देही नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये जो देह है, इसके अंतर्गत जो रहता है उसका नाम देही कहा भगवान श्री कृष्ण की। देही का कभी वध नहीं होता है, वो अमर है। तो व्यक्ति एक ऐसे वास्तु पर पहुंचे, एक ऐसे स्थल पर पहुंचे जिसको यह एक स्मृति हो जाए। जैसे व्यक्ति कोई विस्मृत हो, भूला हुआ हो, वह अपने को शरीर, अपने को मन, बुद्धि और अहंकार समझ करके अपने को इच्छाओं का पुंज समझता है, और उसी में वो परेशान सा रहता है, एक खास किस्म के मानसिक अवसाद का शिकार होता है। तो ऐसे वास्तु स्थल पर जाने पर, बस जाने मात्र से ही व्यक्ति को एक स्मृति प्राप्त होती है। वो स्मृति है जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कई जन्मों से जो व्यक्ति उसको भूल गया है, उस बात को भूल गया है, कई जन्म लेता है, और उसके बाद उसके जो स्मृति जब ये आ जाती है कि नहीं, वो तो एक ऐसी चीज है जिसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए शिव शब्द का प्रयोग किया गया है, कि वो तो शिव का अंश है और खुद ही शिव है। वो ब्रह्म का अंश है और खुद ही ब्रह्म है। वो तो ईश्वर का अंश है और खुद ही ईश्वर है। इस प्रकार का जो आभास दे दे जो वास्तु स्थल, उसको बहुत शुभ कहा गया है। और चूंकि कैथी का मार्कंडे महादेव का स्थल लोगों के बीच में इस बात के लिए, बहुत सी बातों के लिए जैसे कहा जाए प्रचलित है। एक तो संतान जिनको नहीं है वो लोग संतान प्राप्त के लिए वहां आशीर्वाद लेते हैं। जिनके संतान है या जो लोग भी बीमार हैं, उनके लिए वहां पर महामृत्युंजय के मंत्र वर्ष भर चलते रहते हैं। और लोगों की आस्था से, लोगों ने अपने अनुभव से देखा कि यहाँ के वास्तु का इतना अच्छा असर है कि वहां पर महामृत्युंजय का मंत्र जप करने से बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं, और जिसके लिए जप कराया जाता है वो स्वस्थ होता है। और अगर स्वस्थ होकर के फिर इसकी बड़ी पराकाष्ठा अगर पहुंचे, ऊंचाई, तो वह अपनी स्मृति को प्राप्त करता है। और स्मृति को प्राप्त करके व्यक्ति जान जाता है कि वह शरीर जो है वो वस्त्र है, वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। तो इस तरह से वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ी ही प्रकृति ने जैसे स्वयं उसे बना दिया है। तो जी, यही हमको ये इस पर कहना। जी सर, बड़ा
रोचक वर्णन था। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कैथी का कोई सांस्कृतिक परिवेश भी है जहाँ पर लोग आते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं? आप वर्षों से कैथी, कैथी से परिचित रहे हैं जी, इस बारे में कुछ नहीं, कहिए। कैथी मेरा एक एक गांव है, मेरे पूर्वजों का वो स्थल है, जो ग्राम है। और हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से उस ग्राम में रह रहे हैं। तो गांव का जो स्थल है, और जो मार्कंडे महादेव का स्थल है, जो गांव का, जिसे कहते हैं गांव का रकबा कहते हैं, गांव का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, वो पूरा इलाका रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो कैथी गांव के अंतर्गत है। कैथी गांव के अंतर्गत कहा जाएगा, लेकिन कैथी गांव की जो बस्ती है वो उससे दूर है। तो मार्कंडे महादेव एक मानव बस्ती से थोड़ा दूर एक ऐसे स्थल पर है जहां अब इधर बीच कुछ मंदिर के अगल बगल जरूर धर्मशालाएं बन गई हैं, लेकिन खास तौर से मंदिर और गंगा गोमती के संगम के बीच के स्थल अभी भी एकदम जैसे हैं वैसे हैं। तो इसका जो सांस्कृतिक महत्व आपने बताया, वो इतना अधिक महत्व है, खासतौर से त्योहारों के रूप में अगर देखा जाए तो उस स्थल पर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। और खास तौर से जो तेरस एक बोलते हैं, महीने में 2 बार तेरस आती है, जो शिव जी के लिए समर्पित होती है। तेरस कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों तेरस का दर्शन करते हैं लोग। और इसी के साथ शिवरात्रि, और जो भी हमारे यहाँ जैसे होली वगैरह हुआ, और भी जो तमाम त्योहार हुए, उस पर लोग आते हैं। और उसमें मुख्य भाव यही रहता है, कुछ लोग तो नित्य वहां दर्शन करने आते हैं, कि दर्शन करने मात्र से, जिसे कहते हैं कि सौभाग्य व्यक्ति का खुल जाए और भाग्यवान हो जाए, व्यक्ति का जो भौतिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, वह भी उन्नत हो, और सांसारिक जीवन के साथ परमार्थिक जीवन में भी उन्नति हो। तो इसका सांस्कृतिक महत्व यही है कि यह एक खास किस्म के बड़े त्योहारों का जो है वो स्थल है, जिसमें शिव जी जो है वो में अधिष्ठाता है, देवता है, जिनकी आराधना के लोग वहां के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। और यह वर्ष भर चलने वाला एक त्योहार है। और बहुत अच्छी बात है कि ये जो त्योहार होते हैं, वो आए लोग और दर्शन करके चले गए। जैसे मैं ये बात कहूं कि रोम में लोग आए, वेटिकन शहर में आए और दर्शन करके चले गए, मक्का मदीना में आए और दर्शन करके चले गए, कोई बसा नहीं वहां पर। तो वो जो वहां के मार्कंडे महादेव का जो स्थल है, और जो गंगा गोमती का संगम है, वहां पर बस्तियां नहीं हैं। ये एक यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति प्राचीनतम अनुभव को वहां पर जाकर प्राप्त कर सकता है, कि बहुत से पुराने पूर्वज भी यहाँ आए होंगे, तो ऐसे ही रहा होगा सब। जी। जी सर, ये आपने जो अभी बताया हमें कैथी के बारे में, तो जी। कैथी की ऐतिहासिकता और वास्तुशास्त्र से वह सम्मत जगह है, यह तो आपने बताया। लेकिन एक विरासत के तौर पे उसके संरक्षण और परिवर्धन के लिए, खासकर विरासत मैनेजमेंट, हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्वानों और विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी बड़ी कृपा होगी अगर हमें कुछ हाँ, बताइए। हम तो यही कहेंगे कि हेरिटेज मैनेजमेंट के लोगों को जो है वह देखना पड़ेगा, और समाज और सरकार को मिलकर के देखना होगा कि जो स्थल इस तरह से हमारे यहाँ हमारे धरोहर के बने हुए हैं, जो इसे कहा जाए अंग्रेजी अनकंटेमिनेटेड, जो गैर प्रदूषण के हैं, प्रदूषण विहीन है, जैसे प्राचीन काल में थे वैसे ही इस समय चले आ रहे हैं। जैसे आप देखें अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि गया वगैरह में बराबर की पहाड़ियां हैं, जैसी गौतम बुद्ध के समय में थी या उनके पहले की थी, लोमस ऋषि वगैरह का नाम आता है, वो जस की तस वैसी ही पड़ी हुई। तो बहुत से जो प्राचीन हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो धरोहर के स्थल हैं, जो जैसे के तैसे वैसे पड़े हुए हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, आज भी हजारों साल के पड़े हुए हैं। तो काशी में, और खास तौर से काशी के उत्तर में
गंगा गोमती का जो स्थल है, जो एक भूगोल के दृष्टिकोण से देखें तो काशी को ही एक तरह से रेप्लिका आप कह सकते हैं, काशी का एक अनुकृति के रूप में। यद्यपि काशी में बहुत अधिक नगरीकरण के कारण बहुत व्यापक जो है वो एक संकुल वहां पर व्याप्त हो गया है नगरीकरण का। तो जैसे काशी में वरुणा आकर के मिलती हैं गंगा जी से, है, पश्चिम से आकर के पूरब होते हुए फिर मिलकर उत्तर चली जाती हैं, वैसे कैथी में भी पश्चिम दिशा से आकर के और पूरब दिशा होते हुए मिलकर के गंगा जी के साथ उत्तर की तरफ घूमती जाती हैं। और कैथी से पहले एक स्थान है, वहां पर एक बरसाती नदी भी है, जो एक तरह से पूरे कैथी के इलाके को एक जिसे प्रायद्वीप कहिए या तीन जलों का स्थल कहिए, उसका निर्माण करती है। तो ये जो काशी में तो 80 को देखते हैं कि एकदम नाला हो गया है, बहुत गंदगी का है, सब सरकार प्रयास भी कर रही है, तमाम शहर की गंदगियां कम से कम 25 किलोमीटर दूर से उसमें आती हैं। लेकिन कैथी के वास्तु में और मार्कंडे महादेव के वास्तु में आप देखेंगे कि गैर प्रदूषित ढंग से जैसे प्राचीन काल का जो वास्तु था वो बना चला रहा है। तो जो भी हेरिटेज मैनेजमेंट के, जो भी धरोहर प्रबंधन के जो भी लोग हैं, या हमारे देश के जो संस्कृति के जो मंत्री हैं प्रांत के और केंद्र के, उन सभी लोगों को इसे देखना चाहिए। अभी हाल में ही वहां पर हेमा मालिनी जो संसद सदस्य हैं, उन्होंने उसी गंगा गोमती के संगम पर नृत्य किया और बहुत अच्छा उनका एक सब कई उनके वीडियो बने। वहां के जो लोकल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। लेकिन उस स्थल पर उनका नृत्य का जो भी फंक्शन हुआ, वो कोई स्थायी नहीं बनाया गया कि भाई स्ट्रक्चर बन गया तो ये परमानेंट रहेगा। तो यह एक जो धरोहर प्रबंधन के लोग हैं, जैसा कि अभी सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के न्यायालय इलाहाबाद न्यायालय ने फैसला दिया कि 2012 के बाद गंगा नदी के दोनों छोर पर 500 मीटर के अंदर अब कोई नया निर्माण न किया जाए। और खासतौर से बनारस के संदर्भ में उन्होंने आदेश दिया। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि गंगा नदी के दोनों तरफ 500 मीटर की दूरी तक कुछ भी ना करके बस ऑर्गेनिक खेती किया जाए। तो हम ऐसे भाई दुए ये बात कहें कि ऑर्गेनिक खेती करने से कोई एक स्थायी ढंग से उनकी जो टोपोग्राफी है उसमें कोई बहुत जैसे कोई कंक्रीट का जंगल हो जाता है, वो सब नहीं वो इलाका बन पाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि धरोहर प्रबंधन के लोगों को, जिस तरह से हमारे यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट जो जैसे गिर के जंगल हैं, या जैसे आपके असम में तमाम जो रेनोसेरोस वगैरह के प्रिजर्वेशन के लिए, साउथ इंडिया में जिस तरह से प्रिजर्वेशन करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए हैं, या जैसे पेंच में रिजर्व फॉरेस्ट बना हुआ है, हम लोग गए थे, तो उस तरह से उस पूरे इलाके को इस तरह से संरक्षित किया जाए कि वह फिर कोई ऐसा कंक्रीट का जंगल न बन पाए। वहां आज भी आपको ऐसे से जंगली पशु पक्षी मिल जाएंगे, जैसे शहरों में भी एक जमाने में बहुत से गंगा जी के किनारे रहने वाले जानवर दिखते थे, मयूर दिखते थे और विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखते थे, तो वह सब वहां पर आज भी दिखते हैं। तो उन सबके संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण, इन सबको मिला करके जो कैथी का जो मार्कंडे महादेव का जो वास्तु है, उनके संरक्षण करने की जरूरत है। इसमें पूरे समाज को, जिसे कहते हैं, सेंसिटाइज करने की जरूरत है, अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि पूरा समाज को, जो हेरिटेज मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं, जो प्रोफेशनल हैं, पूरे समाज को इसके लिए सेंसिटाइज करें कि इन सभी इलाकों को कैसे वह जैसे जैसे दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस रख दीन्ही चलिया, ऐसे करके इस पूरे इलाके को प्रिजर्व और कंजर्व करने की जरूरत है कि अब कोई नया निर्माण करके कुछ भी नया निर्माण न हो, जो कि अभी भी नहीं निर्माण हुआ है। तो ऐसे जो गंगा गोमती का संगम है उसको कंजर्व और प्रिजर्व किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को भी वैसे ही संरक्षित रखा जाए। जी प्रोफेसर साहब, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी इतना समय निकाला कि विद्वानों को और शोधार्थियों की, अगली पीढ़ी को
फायदा पहुंचे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, और आशा है कि बहुत 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 धन्यवाद। आप भारत के एक जिसे कहा जाए नागरिक सेवा में आपने सेवा दिया। आपने जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया, उसके साथ आर्ट की पढ़ाई किया, तो आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे अपने नॉलेज के बैकग्राउंड से। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी जी। प्रोफेसर साहब, प्रणाम करता हूँ।